नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी है जीत गई जिंदगी। इस अंतिम अस्पताल में वह यंत्रवश घुसा, निराशा से चारों ओर नज़र दौड़ाई पर असफल रहा। वापस जाते पैरों को किसी के कराहने की आवाज़ ने रोक लिया। मुड़कर देखा, कोने के बेड पर हाथों में नलियां, वेंटिलेटर लगाए कोई लेटा था। गौर से देखा, वह रिया ही थी। उसे अपनी आंखों और किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह रिया के माथे पर हाथ फेरने लगा। रिया उठो, मैं आ गया हूँ, उठो रिया। मगर वह बेहोश हो चुकी थी। उसका हाथ अपने हाथों में लिए उससे माफ़ी मांगता, बातें करता, प्रत्येक रात भर जागा रहा। इस भयानक बम विस्फोट में रिया के बचने को एक चमत्कार मान ईश्वर की खूब मिन्नतें करता रहा। रिया का मन आज सुबह से ही कच्चा हो रहा था। फटाफट काम निपटाते हाथ प्रतीक की आंखों में अपने लिए चिढ़ और नफरत के सम्मिश्रित भाव देख ठिठक कर रह गए। कहाँ चूक गई वह मल्टीनेशनल कंपनी के हजारों लोगों को संभालती सीईओ। काफ़ी कोशिशों के बावजूद अपना घर बिखेरने से नहीं बचा पाई। मन में दबा दुख और आंसुओं का आवेग आंखों के रास्ते बाहर आना चाहता था। किसी तरह जब्त कर गई रिया। चुप सी उदास दीवारें और पराये होते अपने बीच रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। आहत अहम ने न जाने किन आक्रोश भरे क्षणों में अलग होने का निर्णय ले लिया। उसी की कागजी खानापूर्ति के लिए दोनों 4 बजे वकील के पास आने वाले थे। घर से निकलते हुए रिया के पैरों में मानो बेड़ियां पड़ गई। एक लंबी सांस ले पूरे घर को आंखों में समेटते बाहर निकली, मानो अब शायद ही वापसी हो। वकील के यहाँ तलाकनामे पर हस्ताक्षर करते रिया के हाथ एक बारगी कांपे। कनखियों से देखा, प्रतीक का भी यही हाल था। दोनों खामोशी के साथ ही बाहर निकले। चर्च गेट स्टेशन पहुंचते ही प्रतीक ने चुप्पी तोड़ी। तुम घर पहुंचो, मैं बाद में आऊँगा। और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही दरवाजे से बाहर निकल गया। अब मेरा साथ घर तक भी गवारा नहीं। मन रो उठा रिया का। शायद बाहर की मूसलाधार बारिश भी उसका साथ दे रही थी। लोकल ट्रेन में बैठते ही उसके विचारों की श्रृंखला फिर शुरू हो गई। कितना प्यार किया करते थे दोनों एक दूसरे से, प्रेम में अकंठ डूबे रहते। दोनों के परिवार इस शादी के खिलाफ थे। सारी कठिनाइयां झेलते आपसी विश्वास के सहारे 2 वर्ष का लंबा अंतराल गुजर गया था। बीतते समय ने प्यार की नींव और मजबूत कर दी थी, लेकिन दोनों के परिवार वालों का दिल फिर भी नहीं पिघला। अब और इंतजार न करते हुए दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। दहलीज लांघते ही रिया प्रतीक माथुर बन गई। जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। ऑफिस से घर लौटने का दोनों को बेसब्री से इंतजार होता, लेकिन धीरे धीरे यह प्यार न जाने कहाँ खोता चला गया। प्यार की जगह कड़वाहटने ले ली थी। बांद्रा स्टेशन पास आने लगा। विचारों को झटक रिया उठकर दरवाजे तक आई कि अचानक भयानक आवाज से जोरदार बम विस्फोट हुआ। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही जोरदार धक्के से वह दरवाजे के बाहर फेंक दी गई। सिर झनझना उठा, चारों ओर खून ही खून, मांस के लोथड़े और चित्कारें। अर्धचेतनावस्था में ही उसने देखा कुछ लोग उसे उठाकर दौड़ रहे हैं। दर्द की एक टीस पूरे शरीर में फैल गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। शायद बेहोश हो गई थी वह। प्रतीक थके थके कदमों से घर जाने के लिए चर्च गेट पहुंचा। बाहर की दुनिया से बेखबर अपनी ही धुन में खोया था। स्टेशन पर खूब भीड़ थी, लोग बातें कर रहे थे। पिछले हफ्ते तेज बारिश ने दम निकाल दिया। उसके बाद भिवंडी में हुआ दंगा, दहशत फैला गया। 2 दिन पहले शिवसेना की तोड़फोड़ से डरे लोग संभले भी नहीं थे कि आज 11 जुलाई का ये बम विस्फोट। पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। बम विस्फोट